गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सबका स्वागत है। आज पुनः हम अपने गणित संबंधित प्रश्न करते हैं। इसमें गणित को समझेंगे अच्छे से, मैथ्स को अच्छे से समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आप लोग माइक ऑन कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माइक ऑन करके कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछिए। देखिए, कल का हम जो परसों मतलब कि हम सैटरडे को जो क्लास लिए थे, सैटरडे क्लास में जो हमने परसेंटेज के संबंध में जो क्वेश्चन किया था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि पहला चीज ये बताया कि व्हाट इज परसेंट, परसेंट प्रतिशत क्या है, मैंने ये बताया था। प्रतिशत की परिभाषा बताया था, प्रतिशत क्या है। ठीक है। दूसरा चीज मैंने बताया था कि अ, प्रतिशत को, सॉरी, प्रतिशत को भिन्न और भिन्न को भिन्न, प्रतिशत को भिन्न में तथा भिन्न को प्रतिशत में, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। भिन्न भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कैसे बदलना है। ठीक है, ये बताया था। पहला ये था, दूसरा ये था। तीसरा मैंने बताया था कि एक दूसरे का कितना प्रतिशत है, एक दूसरे से दूसरे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। चौथा बताया था एक दूसरे से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। रिकॉल हुआ, ये बताया था ना। इससे संबंधित मैंने आप लोगों को डीआई क्वेश्चन भी दिया था, कैसे करना है। शायद आप लोगों ने उसको नोट किया होगा, नहीं नोट किया हो तो एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। प्रतिशत का मतलब 100 पर कितना, 100 पर कितना। ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर, 100 पर कितना। ठीक है। प्रतिशत को भिन्न, जब प्रतिशत को भिन्न में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक दूसरे से कितना प्रतिशत है, तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये वाला पहला पार्ट एक ऊपर हो जाएगा और दूसरा नीचे हो जाएगा। ये एक भिन्न बन गया और प्रतिशत बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम बता ही रहे हैं। एक दूसरे से कितना कम है, तो जो अंतर है अंतर निकाल लो। अंतर के बाद जिससे कंपैरिजन करना है, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, तुलना वाला भाग यहाँ पे रखो और मल्टीप्लाई। अब ये फ्रैक्शन बन गया ना, एक भिन्न, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अरे भाई, माइक ऑन कीजिए, बोलिए, कुछ अंगूठा दिखाइए कि सब लोग राशन पानी के चक्कर में पड़े हुए हैं। सर तो क्लियर है। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो भाई, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आप लोग पढ़े हो ना उसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड में, कि दोनों तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए तो पढ़ाने में मजा आता है। नहीं तो एक ही तरफ से मैं भागता रहूंगा और आप लोगों को समझ में आए या ना आए। और मैं कह रहा हूं आप लोगों से बार बार कि नहीं आता समझ में, बार बार हमसे पूछते रहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीज ये बताऊंगा कि अगर एक क्वेश्चन ये है, कैसे है, मैं ट्रिक, अब मैं आगे ट्रिक बताऊंगा सब, इसको नोट कर लीजिए। ये ट्रिक्स हैं किसके, परसेंटेज के। ट्रिक नंबर 1 बता रहा हूं, क्या है। अगर ए का इनकम, ए की आय बी की आय से, नोट कर लीजिएगा,
ए की आय बी की आय से X% ज्यादा या कम है, दोनों बता रहा हूं, कम है, दोनों इसमें है, कम है, तो बी की इनकम ए की आय बी की आय से X% ज्यादा या कम है, तो बी की आय, ध्यान दीजिएगा, बी की आय ए से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आया? इसको समझना जरूरी है, पहले इसको समझो ट्रिक नंबर 1 में। ठीक है, ए की आय, मान लीजिए मेरी आय किसी दूसरे से जो है X% ज्यादा है, ज्यादा है तो इसका मतलब दूसरे की आय क्या होगी, कम होगी। और मान लीजिए मेरी आय दूसरे से कम है, तो दूसरे की आय मेरे से क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा। यहाँ ज्यादा या कम है तो यहाँ कम और ज्यादा लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, कितना प्रतिशत होगा, तो क्या करेंगे, एक्स जो जो हमारा प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत, जितना प्रतिशत हमारा ज्यादा या कम है, इस एक्स भाई साहब को पकड़ो बस, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स ही दिया, एक ही वैल्यू दिया है ना, तो कुछ नहीं करना, एक्स को पकड़ो यहाँ पर, और नीचे 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100, ये इतना प्रतिशत ज्यादा या कम जो भी होगा, ये आंसर होगा, यही आंसर होगा, ये फॉर्मूला। अब देखो, अगर हम x की जगह पर यहां पर वैल्यू रख देते हैं 25, x की जगह पर क्या रखते हैं वैल्यू 25, 25% ज्यादा है, 25% इस हम ज्यादा को ले रहे हैं, दोनों को लेंगे, ध्यान से देखना, ज्यादा है तो क्या करेंगे, x की जगह 25 को रख दो, x बराबर क्या है, x बराबर 25% है ना, तो हम इस 25 संख्या को लेंगे, 25 अपान 100, ज्यादा है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, 25% ज्यादा है तो ज्यादा के लिए हमेशा क्या करें, प्लस कर दिया, प्लस में क्या आ जाएगा, 25 × 100, अब ये क्या हो जाएगा, 2500/125, 25 पंचे 125, 2500, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा, 20% क्या होगा, ये ज्यादा है तो इसका क्या होगा, बी की इनकम क्या होगी, कम होगी, 20% 20% कम कम है। है। ठीक है, और अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बदल देते हैं, सॉरी, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हटा देते हैं, अब बोलते हैं कि हाँ 25% है, 25% ज्यादा ना होकर के कम है, 25% कम है, ए की इनकम बी से 25% कम है, यही फॉर्मूला होगा, कम के लिए माइनस, तो 25/100 माइनस 25 इंटू 100, 200, और ये बराबर हो जाएगा 2500 25, अपान 75, 75। तो क्या हो जाएगा, 25 × 75, 25 × 100, 25 ये 100 आ जाएगा, और इसको जब करेंगे तो 33.33% क्या होगा, कम। ज्यादा कम। होगा, ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा। ज्यादा होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, इन दोनों चीजों को, जब ज्यादा है तो प्लस कर देंगे, कम है तो यहाँ माइनस कर देंगे, समझ रहे हैं, ये ट्रिक क्लियर हुआ। एक्स अपान, आंख बंद करके देख लो, क्वेश्चन क्या है, याद करो, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ए की आय बी की आय से X% कम या ज्यादा है, तो बी की आय ए से, अब हमसे नाम ले लें किसी का, चलो सुमिता और भूमिका हमारे दिखाई पड़ रही नहीं है, नाम लेते नहीं, सुमिता भूमिका बोलेंगे महाराज नाम रोज लेते हैं,
चलिए माया और अंजलि जी हैं, ठीक है। माया और अंजलि हैं। माया अंजलि में से देखते हैं कि माया की आय अंजलि के आय से 25% ज्यादा है या X% ज्यादा है। माया की आय अंजलि से ज्यादा है तो अंजलि की आय माया से कम होगी। तो कितना परसेंट कम होगी? बोला X% ज्यादा है तो कितना परसेंट कम होगी? आप क्या करो, X अपान ज्यादा है तो 100 प्लस X इंटू 100 हो गया, उसको कैलकुलेट कर लोगे, उतना परसेंट अंजलि की जो आय है माया से कम होगी, ठीक है। और वहीं पर फिर माया की बोले माया की आय X पर 25% या X% कम है। माया की आय X% कम है तो नेचुरली अंजलि की आय ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो कितना होगी? X अपान, अब 100 के नीचे यहाँ पर प्लस या माइनस करेंगे, क्या करेंगे? जब वहां पर ज्यादा हो रहा है तो प्लस कर रहे थे, यहाँ कम हो रहा है तो यहाँ माइनस कर देंगे। यही इतना ध्यान रखना है इस फॉर्मूला में, इस ट्रिक में, और कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? जी सर। जी सर। अब इसी पे एक एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल का कि शोभित की आय, अब इसको हल करके बताना मेरे को। शोभित की आय साहू की आय से 30% ज्यादा है तो साहू की आय शोभित की आय से कितना परसेंट कम होगा? कितना प्रतिशत कम है? चलो क्या करेंगे आप लोग बोलो। सर दोनों में से किसी के फार्मूला एक पे फार्मूला फार्मूला बोलो, फार्मूला बोलो। सर 30/100 प्लस 30 फार्मूला है इंटू X 100। अपान 100 प्लस X इंटू 100, ये फार्मूला है। 100। ये फार्मूला लिखना याद करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत मार खाया था इसके लिए, तो अभी इसलिए फार्मूला लिखना कभी नहीं भूलता। 12th में मार खाया था, पिटा था। जबकि मेरे 30 में 27 मार्क्स थे, हाईएस्ट स्कोरर था। लेकिन केवल फार्मूला नहीं लिखा था और क्वेश्चन आगे सॉल्व कर दिया था, यही करके जो आप बोल रहे 100 प्लस 30 इंटू 100 कर दिया और इसको सॉल्व करके आंसर दे दिया। उन्होंने काट पीट के 0 कर दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन था, उसको भी काट दिए, 0 कर दिए, तो मेरा 100 में 100 पूरा 30 में 30 आता। और इसीलिए पिटाई खा गया था। पिटाई का भी इतना मजा आया कि जब मेरा तो हाईएस्ट स्कोर था, मैं तो बड़ा मस्त था। तो बोले जाके डंडा ले आओ बढ़िया सा। तो बोले गाँव में पढ़ाई ऐसी होती थी, ठंडी का महीना था, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था, हम लोग धूप में बैठे हुए थे, आराम से मंगाया डंडा और मैं गया वो बढ़िया सा ठंडा खून कुछ ले आया मोटा सा। मैं कहा साले मार खाएंगे बढ़िया मस्त मजा आएगा, मेरा तो हाईएस्ट है। ला के डंडा दिया, आते ही बोला हाथ फैलाओ। अब मारा एक डंडा इस पे, एक डंडा इस पे, सारी चौकड़ी गुल। हमने कहा ये क्या हो गया भैया, एकदम रोने लगा। तो बोले यार गुरु जी हमारे वो मैथ के टीचर इतने, उनके अपनापन था देखिए, वो इतने सख्त टीचर थे कि एक एक नंबर, आधा आधा नंबर के लिए बड़ी कंजूसी करते थे। उनका यही था कि मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को 100 में 100 मतलब 30 में 30 या 100 में 100 नहीं दिया है। आज ये लड़का मेरे से अगर केवल फॉर्मूला के लिख दिया होता तो ये 100 में 100 पूरा 30 में 30 ले जाता, जो रिकॉर्ड था। इसने मेरा सपना तोड़ दिया, इसलिए मैंने इसको पीटा है। प्रिंसिपल भी आ रहे तो वो भी देख लिए, वो भी सुने, वो भी आए, बोले अरे क्या हुआ बताए। अरे चलो ठीक किया हमारा, आज तक मैं फार्मूला लिखना नहीं होगा। वो टीचर्स थे। अब आज अगर पिटाई कर दे तो पहुंच जाएंगे हम लोग, काहे मारे भाई।
चलिए अब इसको हल करोगे तो क्या हल कर लोगे? सर 23.08 नहीं, हमको आप फ्रैक्शन में बताओ। 30/130 into 100. 30/130 जीरो से ये जीरो हो गया कट जाएगा. 13 13 13 into 2 the 26 26. 4 13 3 40 23. 1 40 23 बोलो 23.08 Complete 1/30. अरे भैया मैं 1/13 फ्रैक्शन में मार रहा हूँ, फ्रैक्शन में 1/30 23 ये इतना परसेंट 1/13. आएगा, ठीक है। सर ये गलत अगर है। डेसिमल पूछता है तो डेसिमल में कैलकुलेट कर लेना, मैं उसमें मांग रहा हूँ तो इसमें दे देना, ठीक है। अब तो हमारे ख्याल में ये तो ज्यादा हो गया, मतलब ये क्लियर हो गया। अगर ये यहाँ ज्यादा की बजाय मैं बोल देता कि कम है, फॉर्मूला गलत लगा है आपका। हाँ फॉर्मूला 100 - 30 होगा ना, 30/100 - 30 होगा। क्या बोल रहे हैं ना, 100 - 30 कैसे होगा, प्लस ही होगा ना, ज्यादा बोल रहे हैं सर। प्लस होगा ना, ज्यादा है. चलो अब यहाँ पर कम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब कम कर रहे हैं तो कम करेंगे तो क्या होगा, साहू की आय शोभित की आय से कितना परसेंट ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर कम माइनस हो है जाएगा. 100 माइनस x हो जाएगा X. और इसको 100 से मल्टीप्लाई into कर देंगे, 100. ठीक है। तो 30 इंटू 100/100 माइनस 30, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, तो क्या हो 42 जाएगा 6/7 आ रहा है इसका आंसर. 42 6/7 फ्रैक्शंस में. 3000/70, गुड। एक से एक कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30, 7 दूनी 14, 6 कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्या आंसर बोले थे? 42 6/7. वेरी गुड, प्रतिशत बोलना नहीं भूलना, जी सर. ठीक है। अब तुम्हारे ख्याल में ये ट्रिक क्लियर हो गया? जी सर. Yes sir. हाँ चलिए अब ट्रिक नंबर 2 चलते हैं। अब हम यहाँ बताते हैं ट्रिक नंबर 2। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, बहुत ऐसे पूछ लेते हैं और आप लोगों को लगेगा बहुत बड़ा। देखिए कितने लग रहा, तो 25% ज्यादा, कितने परसेंट कम होगा, लोग बोलेंगे 75% कम हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब आसान क्वेश्चन का फॉर्मूला को पता है तो कितने आसानी से हो जाता है। ट्रिक नंबर 2, इसी तरह के क्वेश्चन और आएंगे। ये तो हो गया आय से संबंधित। इसी में जब ये हो जाए कि किसी वस्तु का दाम, किसी वस्तु का दाम, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बहुत। किसी वस्तु का दाम, वस्तु का, ये वस्तु की कीमत X% बढ़ जाती है, बढ़ गई, बढ़ या घट गई, दोनों वही है, देखिए घट गई, ठीक है। तो उपभोक्ता या ग्राहक कितना, क्वेश्चन समझना है, कितना परसेंट कम या ज्यादा वस्तु खरीदे कि, यहां शर्त आ गया कि उसके खर्च में कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क या अंतर ना पड़े। ये क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है पक्का आता है। अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि जैसे मान लीजिए सेब का दाम है 100 रुपया किलो, तो मान लीजिए उसका दाम 10% बढ़ गया, तो अब दाम कितना हो गया 110। लेकिन मैं तो भाई 100 ही रुपए खर्च कर सकता हूं। मैंने प्रण किया है कि मैं सेब के ऊपर 100 रुपए ही खर्च करूंगा। अब 10% बढ़ गया तो क्या करूंगा,
मैं फिर सेब को कम खरीदूंगा, जिससे मेरा 100 रुपए का खर्च ही बना रहे। ठीक है, यही करेंगे ना। इसके जी सर। विपरीत अगर 10% बढ़ गए, घट गया दाम, तो भी मैं कहूंगा भाई मैं तो 100 रुपए का ही खरीदूंगा चाहे जो हो जाए। इसका सेब मतलब बढ़ा वो लेंगे। ज्यादा खरीदेगा। दोनों क्वेश्चन, ये दोनों स्थिति क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं आ गई? अब जी सर। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझो और पहले वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से समझो। दोनों सेम हैं और इनका फार्मूला भी वही है, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100%, कम या ज्यादा। बस एक ही शर्त है इसमें कि खर्च जो है बना रहे, वही सेम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक आप बताओ कि कविता जी आप हैं यहाँ पे? यस सर, हाँ जी। हाँ जी। आपको क्या खाना पसंद रहता है सबसे ज्यादा, फेवरेट क्या है आपका? सर कोई भी एक फ्रूट। कोई भी फ्रूट? जी। एप्पल सर, एप्पल। भारती जी को एप्पल पसंद है, चलिए तो एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, एप्पल ही बोलिए। तो सेब। आप योगी हैं तो सेब बहुत खाते होंगे, फल ही ज्यादा खाते होंगे, फल और ये सब चीजें ज्यादा। पके हुए भोजन को कम करना, यही तो है ना, पके हुए भोजन। एक चीज मैं, तीन चीज बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, योगी योगी क्या बोलते हैं, 3 प्रकार की रसोई होती है। पहली रसोई ईश्वर की रसोई, दूसरी हम जैसे घर में बनाते हैं मानव की रसोई, और तीसरी रसोई कौन है, राक्षसों की रसोई। कोई बता सकता है राक्षसों की रसोई कौन सी है? तामसिक भोजन। हाँ जी। तामसिक भोजन। मानसिक भोजन का राक्षसों तेल की वाला। रसोई कहाँ कहाँ देखा है कभी? वही सर, सर तला भुना नॉन वेज नॉन जहाँ वेज। पे ज्यादा बनता हो और ये सब चीजें। अरे बाबा, इतना क्या है? फैक्ट्री में जो बन रहा है वो जो है आपका, वो ये है राक्षसों की रोज रसोई। पैकेट की चीजें। रेडीमेड जो फूड आ रहा है, राक्षसों की रसोई। रेडी टू ईट। ठीक है। ओके ओके सर। और हमारा जो घर में जो घर का जो रसोई है, घर का, वो हमारा घर की रसोई है जो हमारे घर में बनती है। घर की रसोई तो समझ गए, जो घर का खाना है। और ईश्वर की रसोई कौन सी है, जो प्राकृतिक रूप से पका के हमारे लिए ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्राकृतिक, उसके बाद जब रह जाए कसर तब हमें घर के बने हुए खाने ही खाना चाहिए। राक्षस का मतलब ये टोटली निगेटिव नहीं खाना है। सर अभी तो प्राकृतिक चीजें भी केमिकल वाली आ रही है, इंजेक्शन देके पका रहे हैं सारे फ्रूट्स एप्पल को भी कलर लगाते हैं सर अभी तो। ये आपकी प्रभा, आपका जो है जानकारी होना चाहिए ना, काहे चमकीले चीजों पे ज्यादा जाते हो भाई। जब आप बाजार में जाते हो तो बोलते हो हमें चमकीला चीज चाहिए, वो तो अच्छा, और थोड़ा सा रंग जो नेचुरल कलर में है तो नहीं पसंद में आता है। जैसे सर कि उगा उगा के क्या क्या उगाएंगे सर घर पे भी? नहीं, उगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पसंद पसंद की बात कर रहा हूँ। पसंद में ये है सर चमकीले के कि पीछे ज्यादा ज्यादा लोग इतने भागते हैं। ज्यादा जाएंगे तो अरे वो जो आज का हाइब्रिड वाली आती है लंबी सी ककड़ी, खीरा, बोले वो दिखने में अच्छी लगती है, वही चाहिए। सेब चमकीला चमकीला सा, और चमकीला कहाँ से, नेचुरल कलर तो उसका होता नहीं है वैसे। नेचुरल कलर तो ओरिजिनल जो होता है देसी का, एक उसका तो अलग ही होता है। लेकिन आपने खुद उसका पसंद लोगों ने चेंज किया, मूर्खता बस। तो वो बोलते हैं भाई उसको तो बेचना है, वो अपना पॉलिश लगा के बेच दिया। आप गए, आप देख रहे हैं, आपको नेचुरल कलर पसंद हो, आपको पता होना चाहिए पसंद क्या है, नेचुरल कलर क्या है। थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा छोटी सी ऐसी आती है खीरा, वो देखो कितना अच्छा, वो स्वाद उसका कितना अच्छा होता है। वो दिखने में उतनी सुंदर नहीं है लेकिन स्वाद उसका बहुत अच्छा होता है। और जो चिकनी सी लंबी सी होती है उसका स्वाद बहुत बेकार होता है। ठीक है, जो अच्छा होता है उसको मेकअप की जरूरत नहीं होती, जो नेचुरली सुंदर होता है उसको मेकअप की जरूरत नहीं थी। मेकअप करना ही, मेकअप मतलब जो कमी है उसको पूरा करना।
और जो सुंदर है उसको मेकअप क्या जरूरत है, वैसे नेचुरली अच्छा होता है अंदर बाहर से दोनों से। तो चलिए एप्पल कह रहे हैं कि जो भारती जी सेब खाती हैं वो क्या कहती हैं कि मैं 500 रुपए सेब मतलब कि महीने में खर्च करती हूँ, 500 रुपए सेब पर खर्च करती हूँ। ठीक है, अब जब वो खरीद रही थी तब मान लीजिए वो जो भी दाम रहा हो, अब 500 रुपए में खरीद कर पूरे अपने महीने का कल मतलब धीरे धीरे खरीदती थी लेकिन 500 रुपए ही खरीदती थी। लेकिन क्या हुआ, बोला कि भाई उधर हिमपात ज्यादा हो गया कि उसका सेब का दाम 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया। अब क्या करें, भारती जी के पास तो 500 रुपए खर्च करना है, तो उनको क्या करना है, सेब की कंज्यूमशन को कम करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट कम करेंगी, यही क्वेश्चन है, कितना परसेंट कम खरीदेंगी, क्योंकि खर्च उतना ही 500 में ही करना है तो खरीदेंगी। यहाँ पर क्वेश्चन में 500 का विवरण नहीं होगा, नहीं तो आप सोचो कि इतना रुपए खर्च कर, वो यही बताएगा कि उनके खर्च में कोई अंतर नहीं है। तो क्या करेंगे, बढ़ गया तो 30 ऊपर लिखेंगे, बढ़ गया तो प्लस कर देंगे और इनको 100 कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा जो आपने किया था पहले। और अगर कम हो गया है, कम हो गया यहाँ इसकी जगह कम हो गया, तो आप क्या करेंगे, 30 प्लस 100 कम के मतलब माइनस कर देंगे सर यहाँ पे और 100 इतना परसेंट ज्यादा खरीदेंगे, 500 रुपया ही खर्च करेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सर प्लस दोनों आएगा कि एक ही है। माइनस आएगा? हाँ? माइनस आएगा ना, माइनस कम हो आएगा रहा ना ना सर? उनका। भाई हाँ जब ज्यादा बढ़ गया तो प्लस कर दो, घट गया तो माइनस कर दो, बस। 30% से अगर रेट बढ़ गया है तो मेरे पास अगर 500 ही रुपए है तो मेरा खर्चा तो मुझे माइनस करना है, तो फिर वो तो x अपॉन 100 माइनस 30 आएगा, है ना सर? सही। अच्छा एक बात बताओ, आपका जो आप क्या बोले, जैसे 30, अब बोले यहाँ तो हम 100 माइनस 30 करेंगे, ये कर दिए बोले ही ना, इंटू 100, तो हमारा कम हो जाएगा। अरे जब भी हर ज्यादा होगा, कम होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ सर, वो सही भूल गई थी। बिल्कुल सर। 100 प्लस 30 होगा, जब आप मतलब 30% दाम बढ़ जाएगा तो प्लस हाँ हो जाएगा। तो कम खरीदोगे 30% जब ज्यादा दाम है, दाम पे ध्यान रखना है, 30% ज्यादा, बस। हाँ, इसलिए मैं ज्यादा इसमें आंसर पे नहीं गया था। आपको अगर आपको मैथमेटिक्स में जाओगे तो जब भी हर की वैल्यू ज्यादा होगी, टोटल वैल्यू जो फ्रैक्शन की वैल्यू, अगर ये ज्यादा है, जितना बड़ा है, जैसे हमने बोला था ना 3/5 और क्या कहते हैं कि 2/5, 3/5 और 3/7, कौन बड़ा है? सर अरे भाई ये तो दोनों सेम ही है। तो बोला था मैंने कि अगर वो सेम है तो जो हर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, ये मैंने बताया था। 3/5 बड़ा हो जाएगा। 3/5 बड़ा होगा, अगर आप यहाँ माइनस करोगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी ना, इसीलिए ज्यादा ना दिमाग लगाते हुए, अगर दाम बढ़ा तो 100 प्लस एक्स, और घटना 100 माइनस 100 माइनस एक्स, बस इतना ही करो, एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स। अब हो गया ना क्लियर? सर हो गया। हाँ यस सर, हो गया सर क्लियर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिक नंबर 3, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को कभी डाउट ना हो। देखिए ट्रिक नंबर 1 तो सेम ही थे, केवल क्वेश्चन के समझने की बात थी। ठीक है, अब ट्रिक नंबर ये है कि किसी भी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु की कीमत X% बढ़ा कर फिर X% घटा कर बेची जाती है,
तो इस क्रिया में क्या होगा? क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? बताओ हमको। हानि होगा। या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हानि X% होगा। पहले तो हाँ? X% बढ़ा दिया, कीमत को X% बढ़ा दिया, फिर हाँ। ग्राहक को लुभाने के लिए बढ़ा दिया, फिर ग्राहक को घटा लुभाने दिया। के लिए घटा कोई दिया। फर्क नहीं पड़ेगा सर। कोई भी फर्क नहीं एक्चुअल पड़ेगा में सर। वो सेम एक्चुअल में रहेगा। X% बढ़ा दिया, लेकिन ग्राहक को लुभाने के लिए X% घटा दिया। नहीं सर, डिपेंड करेगा ना कि कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं और कितना परसेंट घटा रहे हैं, हाँ वो भी है, X% उस पे माने डिपेंड कितना करेगा। परसेंट। नेट सर इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट होगा सर, नेट नुकसान इफेक्ट होगा होगा। सर। नेट देखो इफेक्ट अभी सर ऑलवेज। सर मैं एक्सप्लेन करूँ? हाँ हाँ क्या बात कर रही हूँ सर? अभी उसने 100 रुपए की कोई चीज है उसके पास, तो उसने क्या हाँ। कर दी, 120 रुपए की कर दी है ना, उसने 20% बढ़ा दी। लेकिन उसने क्या किया, जब उसने कम की तो एक्स कीमत कम की, उसने 10 120 रुपए के ऊपर 20% कम किया, मतलब उसने 12 रुपए कम किया, उसको प्रॉफिट हुआ सर। हाँ बिल्कुल सही। प्रॉफिट होगा नुकसान सर। होगा। 12% कमा रहा है ना, फिर भी वो 100 रुपए बढ़ा, 120 रुपए कीमत कर दी, फिर उसने 20% उस पे 120 पे उसने 20% कम किया है, अब ये प्रॉफिट हुआ। 120% किस में माइनस करोगी? 120 में 120, माइनस करोगी ना? हाँ अगर उसने प्रॉफिट कम किया है, उसने पहले उसने क्या किया, कीमत बढ़ाई 100 रुपए के ऊपर उसने 20% बढ़ाई, 120 रुपए उसने कीमत हाँ करी है, ठीक है। जब हाँ उसने कीमत की तो एक्स परसेंट उसने कम किया है, 120 में से उसने उसके ऊपर कम किया है ना, मतलब 120 के ऊपर उसने 20% कम किया है, तो कितना कम होगा, सपोज 12-13 रुपए कम किया, फिर भी उसको 8-10% उसको प्रॉफिट हो रहा है सर इसमें, मतलब उसने 24 कम होगा। 100 अरे होगा। भैया 120 में से 24 माइनस करोगी तो कितना होगा? 96 होगा ना। ये तो कम कर दिया ना। इसको कम क्या कर रही है? कितने पे कम कर रही है? 120 पे कम कर रही है। 120 पे हाँ इतना परसेंट कम किया ना, 24 तो 20% कम किया ना। तो आप कितना हाँ रुपए कम किया? 24 रुपए। कितने पे कम किया? 120 पे। तो 120 में से 24 माइनस करोगे तो 96 में बेच रही है ना। 96 में। 96 में तो लॉस और हुआ, खरीदा कितने में है? 100 में। 100 में रुपए में तो कितना? 4 लॉस हो रुपए का लॉस जाएगा। हो गया ना। 4 रुपए का लॉस राम सर भाई, सही है सर, हमेशा मेरा ये गलत। ध्यान तो रखना सर परसेंट पे डिपेंड करेगा ना, फिर है। परसेंट पे डिपेंड करेगा ना, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। कुछ नहीं। जब भी सेम परसेंट बढ़ा करके और फिर सेम परसेंट घटाया जाता है तो देयर विल बी ऑलवेज लॉस। वहां हमेशा लॉस होगा। ठीक है। नेट इफेक्ट ऑलवेज लॉस। हमेशा घट क्या होगा? हानि होगी। हमेशा हमेशा हानि होगी। आप इसको ध्यान रखना, कभी भी मत पढ़ना इसको। कैसे और कितना हानि होगी, कितना लॉस होगा, इसका फॉर्मूला है x² / 100। ठीक है। x² / 100%। ये है। अब जैसे मान ली 10-20% बढ़ाया ना, तो 20 सब में 20 का 20 बटे 100, 2 जीरो से 0 कट गया, कितना? 2 दूना 4, 4% हो गया ना। हमने कितना निकाला था? 4 रुपए का लॉस बताया, नहीं बताया था? 96 आया था 96 बताया था। 100 - 96 = 4, यही तो बताया था ना। अब देखो इस फार्मूला से सीधे 4 रुपए का लॉस हो गया ना। 4 रुपए का लॉस। हमेशा रखना कि अगर किसी वस्तु का दाम जितना परसेंट बढ़ाया और उतना ही परसेंट घटा दिया तो यहाँ पर हमेशा लॉस होगा। और कितना होगा? जितना परसेंट बढ़ाया है उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, बस। x² 120 - 4 आएगा / ना, 100। हाँ 120 - 4 120 कहाँ से आया? वो इसमें कहाँ 100 में 120 ले आ रहे हो भाई? काहे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? 120 कहाँ से आ गया? 20 120 प्लस थोड़ा 20 होगा। इसमें 120 आया ही नहीं भाई। हमने कहा कि 20% बढ़ा के और 20% घटा दिया, 20% प्लस किया, फिर 20% माइनस कर दिया,
तो नेट इफेक्ट क्या होगा, उसको लॉस होगा कि हानि होगा। हमने कहा 20% ही बढ़ा रहा है ना, तो लो 20 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 100%, 400 अपॉन 100, 100 चौको 400, 4% हमारा क्या होगा, लॉस होगा हमेशा। ठीक है, काय कंफ्यूज हो जाते हो सर भाई। अगर मान लो बढ़ाया कम, बढ़ाया और उससे ज्यादा, बढ़ाया ज्यादा और उससे कम घटाया, तो फिर हाँ, लाभ मैं बढ़ा अभी आप देखो जो बता रहा हूँ उसके नहीं, देखिए सर ने जो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। सर ने सर अभी ने क्या जो बोला? क्वेश्चन दिया है ना, किसी भी वस्तु की इसमें कीमत क्यों सोच रहे हो, 1% बढ़ाकर और 1% घटाकर बेची जाती है, तो इस क्रिया में क्या होगा, मतलब इसके अंदर लॉस होगा, इस क्वेश्चन के अंदर लॉस होगा। सेम यानी कि सेम घटाया और बढ़ाया, हाँ हाँ, तो क्या सेम होगा सेम, इस तरह से। मतलब मैंने 20% सुनिए बढ़ाया और 20% घटाया तो लॉस ही होगा। मैंने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक। मैंने कोई आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला नहीं दे दिया कि अगर जैसे पहले था घटाया बढ़ाया। मैंने कहा बढ़ा करके फिर घटाया। घटाया, ट्रिक चाहिए। ये इसका मैं बता रहा हूं, ये इसका आपको इस पर बता रहा हूं। आप पहले घटा करके फिर बढ़ा रहे हो, आप घटा करके बढ़ा रहे हो तो अलग चीज हो गया। अब उसमें मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, आपने 20% घटा दिया, कितना हो गया, 80 रुपए हो गया। 80 रुपए पर आप क्या करोगे, 20% बढ़ा दोगे, तो 80% 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब 16 किस में जोड़ोगे, 16 तो 16 में को 80 में जोड़ोगे, 96 में। तब भी 96 आपको 80। 4% का लॉस हो रहा है। लो ये भी लो भाई, हो गया। चाहे घटाओ बढ़ाओ आपको लॉस ही लॉस हो रहा है भाई। 100 की चीज को आपने पहले 20 घटा दिया, आप 20 बज घटा दिया तो कितने में, 80 रुपए। आप इस पे 20% बढ़ा के दे रहे हो, तो 20% कितना हो जाएगा, 16 रुपए तो होगा। 16 रुपए किस पे बढ़ा रहे हो, 80 पे बढ़ा रहे हो। तो हमारा कितना टोटल हो गया, अब क्या क्रय मूल्य हमारा कितने का है, विक्रय मूल्य 6 हुआ ना, तो 96 सर ही हमें हुआ ना। लॉस ही याद रखना है ना, सिर्फ ये से बढ़ा रहे और कि हमने घटा रहे। 100 में खरीदा था, तो यहाँ भी 4 रुपए का नुकसान ही हो गया। चलो भाई, सर ये अब एक चीज कंडीशन क्लियर था। हो गया, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, देखिए सर यही होता है, एक्सप्लोर करने पे अच्छा होता है। अब इसमें हो गया, हमने देख लिया कि भैया सेम राशि को अगर घटाते हो बढ़ाते हो, ये हमेशा पलट के मारता है, बोलता है भैया लॉस ही लॉस होगा। अब अगला ट्रिक देख लीजिए, इन सब चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए बस, और कुछ नहीं है। अगला ट्रिक क्या है, अगर मैं बोला था X% बढ़ाकर X% घटा दिया, तब क्या होगा, मैंने बताया x² अपॉन 100 स्क्वायर, इतना x² अपॉन 100, ये इतना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, यही बताया था ना। लेकिन अब मैं वो जी सर। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इस तरीके का है कि पहले x1% बढ़ा दिया या x% बढ़ा दिया, फिर y% घटा दिया। अब जो है नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट प्रभाव या प्रॉफिट। असर। अरे भाई, एक्स कम है कि ज्यादा, वाई कम ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, आप पहले ही प्रॉफिट ठोंक दिए। कॉमन सेंस रखो। अब एक्स वाई का हमें कोई वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, तो लॉस होगा कि हानि होगा वो कैसे होगा, मैं बता रहा हूं आपको। धीरज रखो बाबा, इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये इतना परसेंट। अब ये कैलकुलेशन करने पर पता चलेगा, अगर कैलकुलेशन करने पर प्लस आ रहा है तो लाभ है, अगर माइनस आ रहा है तो हानि है। ठीक है,
ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इस तरीके से है कि कोई भी चीज का दाम या कोई भी चीज उसको 15% बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर 16% घटा दिया, तब क्या होगा? सर लेकिन ये फॉर्मूले में माइनस के डिजिट तो कोई है नहीं, सब प्लस के डिजिट है। हाँ, वेरी गुड। ये आपकी जो शंका थी या आपकी जो बुद्धि काम हुई तो वही है। जब बढ़ा दिया, जब बढ़ा दिया तो प्लस, घटा दिया तो माइनस। एक्स को बढ़ा दिया तो एक्स प्लस हो गया, वाई को घटा दिया तो वाई को माइनस, यहां पर माइनस हो जाए। कैसे? फिर हो जाएगा, घटा दिया तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 100। ये हो जाएगा फॉर्मूला। इतना परसेंट जो भी वो आएगा वो हो गया। घटा या बढ़ा दिया, यहाँ पर देख, बढ़ा दिया या घटा दिया वही देख लो आप, ठीक है, बढ़ा घटा, घटा बढ़ा दिया। मतलब एक बार फिर से इसको बता देता हूं। अगर अगर x% घटा या बढ़ा दिया, फिर y% घटा या बढ़ा दिया, तो नेट को क्या बोलते हैं, कुल प्रभाव कर देते हैं। ठीक है, कुल प्रभाव क्या होगा, जो फॉर्मूला इसको याद कर लेना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इतना परसेंट। अब ये फॉर्मूला याद रखो। अब प्लस माइनस क्या होगा, अगर घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस। अगर अब क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, इस बार एक क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन निकाल के कर देता हूं। चलिए, एक दुकानदार है, एक दुकानदार, बोर तो नहीं हो रहे हैं भाई? नहीं सर, सर एक बिल्कुल दुकानदार, नहीं, हैं? नहीं हो रही सर। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का दाम 30% बढ़ा दिया, बढ़ा के लगा दिया अपने बोर्ड पे। ठीक, अपना जो है, जो दाम उसने क्या किया था, जो उस पे प्राइस लिखा था, कॉस्ट प्राइस लिखा था, वो 30% बढ़ा के लिख दिया। लेकिन ग्राहकों को उलझाने के लिए क्या किया, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, बढ़े हुए दाम पर 20% का डिस्काउंट को क्या बोलते हो, छूट, छूट देता है। तो उसका क्या है, उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ठीक है, अगर ये 30% बढ़ा के 30% घटा देता तो हमेशा क्या होता, लॉस ही होता।
लेकिन बोला 30% बढ़ा के 20% घटा दिया तो क्या होगा, बढ़ा दिया तो क्या होगा, 30% क्या होगा, +30 होगा, हाँ, और और 20% घटा दिया तो -20 हो जाएगा। -20। फार्मूला हमारा क्या है, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, अब 30 क्या है, x क्या है, ये है, x क्या है 30 है, y क्या है 20 है। ठीक है, यही है ना। अब क्या जी लिखेंगे सर। हम यहाँ पर, 30 प्लस की जगह क्या करेंगे, -20 -20 -20 प्लस, चलो यहाँ प्लस लिख देते हैं, x into y यहाँ पर क्या 20 20 इंटू -30 इंटू -20, यही होगा ना, जी हाँ, यस सर। यही होगा ना, 600 अपॉन माइनस 100। तो क्या होगा, 30 - 20 10, 10 और ये प्लस प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मैंने बताया था, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, और 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 अपॉन 100। 100। ठीक है, यहाँ होगा क्लियर, जी 100 छक्का 600, क्या आएगा 10 - 6, इसका आंसर कितना रहा, 4। 4 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो 4% का प्रॉफिट। क्या होगा, इसे बढ़ गया, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। हो गया क्लियर, अब तो हमारे ख्याल जी समझ में सर। आ गया होगा। यस यस सर। जी सर। सर। उल्टा इसको उल्टा भी दें क्या, जी सर करते हैं। ये तो आ गया होगा समझ में। अब इसको इतना समझ लो, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस भी दूंगा ना, नहीं तो फिर आपको फिर क्वेश्चन देने का समय मेरे पास नहीं रह जाएगा। और अभी मुझे इसके बाद रेशियो पढ़ाऊंगा, रेशियो के बाद फिर परसेंटेज और रेशियो पे आधारित मैं डीआई क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन, फिर आप लोगों को और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा, फिर मजा आएगा आप लोगों को धीरे धीरे, अरे वाह क्या बात है। अब एक फार्मूला ये हो गया। अब देखो x1 या x + y बोलो, + xy अपॉन 100, हमने यही बताया था ना। अब क्या हो गया, सुबह तो लिए 1200। जी चलो, अब हमने क्या कहा था कि जो हमने कहा था x% बढ़ाकर, बढ़ाया पहले और फिर x% घटा दिया, यही बोला था ना। वो क्वेश्चन, वो फार्मूला कहाँ से आया, यहीं से आया। कैसे, x% बढ़ाया तो x, फिर x% घटाया तो -x, प्लस -x इंटू -x, यही तो होगा ना, अपॉन 100। अब ये प्लस x माइनस से खत्म हो गया, अब क्या बचेगा, प्लस और माइनस माइनस, ये माइनस x² अपॉन 100%, ये माइनस है तो हमेशा क्या होगा, लॉस, यही तो होगा ना, मैंने बोला था लॉस होगा। जी इसी सर। फार्मूला से आया है, वो भी आया था, इसी फार्मूला से आया था। तो ज्यादा ध्यान न रख करके हम x + y + xy अपॉन 100 को याद रखें, और जो भी बढ़ गया दाम बढ़ा है तो प्लस, और जो घटा है घटाया वो तो माइनस, इसका वैल्यू रख करके फिर कैलकुलेट करें अकॉर्डिंगली, जो हमारा आंसर आएगा वो अगर माइनस में है, माइनस में आंसर लॉस इज, होगा। इफ आंसर माइनस में है तो ऑलवेज लॉस होगा, आंसर अगर हमारा पॉजिटिव में है तो हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। यस सर। यस सर। चलो आगे और करते हैं। एक इस तरह के क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके का है कि एक शहर का, ये भी एक नया ट्रिक है, ये सब क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगर ये ट्रिक है, ये भी ध्यान रखना, ट्रिक है a बराबर p1 प्लस x अपॉन 100 के पावर n, ये एक फॉर्मूला है। अब 100 और x क्या, x और n p क्या है,
ठीक है। क्वेश्चन है कि ट्रिक, ये फॉर्मूला, ये ट्रिक कहाँ लगता है, ट्रिक क्या है, देखिए। एक शहर है, एक शहर की जनसंख्या, सर पॉपुलेशन के केस में लगता है। जनसंख्या पी है, ठीक है, ये है पी। अब ये पी क्या हो गई, शहर की जनसंख्या हो गई, ठीक है। अब ये जनसंख्या शहर की हर साल x% की दर से ये बढ़ चक्रवृद्धि रही है, दर हर साल x% की दर से बढ़ रही है। अब ये x क्या है, x% की दर से बढ़ रही है, तो n वर्ष बाद, n वर्ष बाद शहर की संख्या, शहर की आबादी होगी क्या। अब ये n क्या है, वर्ष हो गया, और ये a क्या हो गया, n वर्ष बाद शहर की आबादी। ये क्वेश्चन हाँ क्लियर हुआ। सर, हाँ सर, यहाँ पर एक क्यों आया सर? ए लिखा हूं, मैंने शहर की आबादी क्या होगी, होगी, मान लीजिए वो ए है, तो मैंने ए लिख दिया। नहीं सर, वन 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 वन, वन अरे तो वन ये फार्मूला है भाई, अब फार्मूला क्यों लिखा है, ये क्यों बोलेंगे भाई, नहीं फार्मूला नहीं है ओके सर, आगे आगे क्लियर हो गया। पी मुझे लगा 1 प्लस x/100 के पावर n, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। पी क्या है, शहर की आज की आबादी है, एक्स क्या है, x% के रेट से हर साल बढ़ रही है, तो n साल बाद हमारे शहर की आबादी क्या होगी। चलो क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर हम करते हैं कि p की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। p की जगह वैल्यू होती है, p की जगह क्या रख दिया हमने कि एक शहर है जिसकी आबादी है 62,500, ये शहर की आबादी p है, और उस शहर की आबादी 10% हर साल बढ़ती है, तो x बराबर 10 हो जाएगा। तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी, n बराबर क्या हो जाएगा 2, और शहर की आबादी क्या हो गई, यही तो हमने कहा, ये शहर की आबादी है। अब देखो हमें फार्मूला पता क्या है, a बराबर p प्लस p वन मीन ब्रैकेट 1 प्लस x/100 पावर n, ये हमारे पास ये फार्मूला है। अब क्या करेंगे, p कितना 62,500 बाहर कर दिया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x कितना है 10/2 के पावर n कितना है 2 कर दिया, हो गया, इतना हो गया क्लियर, इतना क्लियर हुआ ना। यस सर। तो भाई यस अब सर। इसी को हल कर लो, 62,500, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा, अब ये 5 ही तो बचा ना, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर यही तो होगा ना, अरे सॉरी गलत 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 100 सर ये है, 100 होना चाहिए ना, 100 100 है, हाँ 10/100। तो 100 है, 10 एक नम 10, 10 दाम 100, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो 10 एक नम 10 एक 11/10, ये तो होगा ना, 10 1 11, 10 एक नम 10 1 11, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे यहाँ पर प्लस कर लेगा, ये 10 एक नम 10 दाम 100 है ना, ये 1 होगा। ये कितना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जाके प्लस करके और जोड़ करके बना 11/10, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करोगे तो क्या होगा, 62,500 गुणे 11/10/10, दो जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 625 गुणे 11 ग्राम में 121, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा,
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 75,625। ठीक है। अब आगे कल जो है क्वेश्चंस दूंगा मैं, कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा, एक दो ट्रिक और। अब कोई ट्रिक खास नहीं रह गई है, सारे ट्रिक्स मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं अभी क्वेश्चंस डाल दूंगा। ठीक है, अभी मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है परसेंटेज, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आज ही डाल दूंगा।